जय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मास्टर इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी बच्चों को आज इंटरेस्टिंग चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्टिव पैसिव की शुरुआत होने जा रही है। ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा हर एक एग्जाम में, कंपटीशन में भी, एकेडमिक में भी 9, 10, 11, 12 सब में आता है। ठीक है, तो आप सभी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। सभी 2 लाइनें आपके मोटिवेशन के लिए। रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल के मिलने का मजा आएगा, इसलिए थकना नहीं, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है, निरंतर परिश्रम करना है बच्चे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस 2 प्रकार का होता है, वाच्य। वॉइस माने वाच्य होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय वाच्य और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय वाच्य। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो समझिए, जिनके बिना नहीं बन सकती। नंबर 1, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है। ट्रांजिटिव वर्ब माने होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है इसके माने? सकर्मक क्रिया, अर्थात जिनमें कर्म होगा उसी की पैसिव बनेगी। जैसे रामू राइट्स अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तभी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। अगर यहाँ पे दिया हो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू, तो मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो आप? नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनेगी। नंबर 2, पैसिव वॉइस सिर्फ कितने टेंसों की बनती है? 8। टेंस कितने होते हैं? 12 होते तो 3 है, पार्ट्स 12। ठीक, तो उसमें से 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है बच्चे। ठीक है, लूसेंट की वो कंपटीशन की जो होती है उसमें 12 की बना देते हैं, लेकिन तुम्हारे में आमतौर पर जो है 8 की बनती है। पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, हमेशा थर्ड फॉर्म। रामू राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस आपका दिया गया है, तो रामू यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको बीच में रखेंगे, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहाँ जो ये सब्जेक्ट था, यहाँ क्या हो गया? वही चीज हमने नीचे लिखी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है उसको लगाने से पहले बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई। चलो देखते हैं आगे। ये चेंजेस होते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो आई का बाई मी होगा, वी है तो बाई का अस हो जाएगा, यू का बाई यू, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, इट का बाई इट, और रामू यानी कोई नाम है तो वही रहेगा। मी दिया है तो मी का आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा। अगर देम को उठाते हो तो दे कर लोगे, यू यू ही रहेगा, हिम का ही करोगे, हर का सी करोगे, इट का इट रखोगे, रामू का रामू, कोई नाम है तो वही रहेगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे दिया है ये सब, ध्यान दीजिए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, ये जो शब्द दिए हैं, देयर, देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, ये आपके कौन चीज होते हैं? एडवर्ब। ये आपके सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सॉरी, ये आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। कभी इनसे पैसिव वॉइस बनाने की गलती मत करिएगा। ये मत कह देना टुमारो शुरू में ले जाएं या यस्टरडे शुरू में ले जाएं, उससे पैसिव वॉइस बना दे, नहीं, गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस जो होती है वो हमेशा किससे बनेगी? पैसिव वॉइस जो होती है कि वो हमेशा किससे बनती है? ऑब्जेक्ट से ही बनती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे इन द मार्केट, इन करके आए, आन करके आए, बाई करके आए, टू करके आए, विद करके आए, तो ये जो होते हैं ये भी पैसिव वॉइस में
ये जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट बोले जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इनसे कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। तो इतना जो है ये तुम्हारा बिल्कुल शुरुआत। इसमें क्या होता है एक्टिव पैसिव। इसमें रामू एक पत्र लिखता है और इसका मतलब क्या हो गया, एक पत्र रामू के द्वारा लिखा जाता है, वही बात है, उसको घुमा के कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कर्ता का बोलबाला होता है, इसमें कर्ता प्रधान है, कर्ता की वैल्यू है, लेकिन इसमें कर्ता की वैल्यू नहीं है। इसमें किसकी वाली वैल्यू होती है, जो यहाँ कर्ता कर्म होता है वो यहाँ जो होता है इसकी वैल्यू होती है। एक पत्र लिखा जाता है, अब इसकी सब वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एक्टिव पैसिव का। इसके आगे का जो है वो अभी इसके बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, अब आगे देखिए। अभी आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसमें जो शुरुआती की पॉइंट। अब आगे देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हिम्मत हारोगे बच्चे तो नहीं सीख पाओगे, अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है, 100% सीखोगे। ठीक है, ये चेंजिंग्स हैं यहाँ पे, यही चीज को यहाँ पर हमने लिखा है, ये शार्ट ट्रिक कोई और चीज नहीं है, ये जो है ये यही चीज है, सेम वही चीज यहाँ पे दी गई। अगर मेन और की फर्स्ट फॉर्म आए ऐसे आई एस आए तो इजेएमआर लगा लेना। अगर चलो पहले ये समझिए, अगर इजेएमआर अगर सीधी सी बात, अगर आईएनजी कहीं ढूंढे मिल जाए, ठीक है आईएनजी, तो आईएनजी वाले में हमेशा प्लस में क्या कर देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, बस आईएनजी वाले में बीइंग जोड़ना है। अगर ये हैज है, हैड, विल है, शैल है, यानी हैव करके कभी मिल जाए कुछ, और या हैज, हैव, हैड ये वाले मिल जाए, इनमें सब में प्लस में क्या कर देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। अगर विल बी और शैल भी अगर आता है, विल और शैल आता है, तो इसमें प्लस में बी ऐड कर देते हैं, तो विल बी शैल बी हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। फर्स्ट फॉर्म अगर आए क्रिया की, यस या यस लगा हो, डू डज हो, ऐसे सेंटेंस अगर होते हैं तो उनमें हम इजेएमआर लगाते हैं। और ये जो सेकंड फॉर्म आए और डिड आए तो इनकी बनाते समय क्या लगाते हैं, वाज वेयर। इसी को हमने विस्तार से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ लेना कि इजेएमआर वाज वेयर क्या है, तो सॉरी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी ये पहचान है तो इजेएमआर, डू डज तब भी इजेएमआर, आईएनजी है तो बीइंग, फिर आईएनजी तो बीइंग, हैज हैड तो बीइंग जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी है तो वाज वेयर, हैड है फिर से बीइंग, विल है शैल है तो बी, और विल है और बीइंग, विल है और शैल है तो साथ में विल है और बीइंग, शैल है और बीइंग। अब ये यहाँ पे एग्जांपल्स है, इनको समझिए। ठीक है, समझिए मन से, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में एक चीज अगर जान गए आप वो, तो समझ लीजिए कि आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। क्या? फाइंडिंग ऑब्जेक्ट। बच्चे अगर फाइंड करना जान गए ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है तो बना लोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए सेंटेंस में कौन सा है, नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, वर्ब के हमेशा बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब के बाद में, वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, माय ब्रदर राइट्स ए लेटर नाउ। तो सबसे पहले इधर से हमको ऑब्जेक्ट उठाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे राइट्स वर्ब है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, तो हम लिखेंगे ए लेटर। इसकी पहचान देखेंगे हम, यस या यस, तो यानी क्या लगेगा, इज। तो ए लेटर के अनुसार हो गया इज। ये थर्ड फॉर्म कंपल्सरी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगाओगे। एक कहावत है नहीं, थर्ड फॉर्म तकिया कलाम है, तो ये थर्ड फॉर्म तकिया कलाम है, तो अर्थात तकिया कलाम मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, नाउ, और सीधे बाय करके क्या कर देंगे। एक चीज समझ लेना बच्चों, ये बाई के पहले एडवर्ब, ये जो यहाँ पे नाउ दिया है, अभी इससे पहले हमने बताया था नाउ, हियर, देयर, टुडे, यस्टरडे, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो ये बाई से पहले लगा लोगे। ठीक है,
अगर कुछ कुछ ग्रामर के एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि ये बाद में लगाओ, तो अगर बाद में लगाओ तब भी सही माना जाता है, पहले लगाओगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक इंग्लिश है। एक चीज हमारी हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक इनडायरेक्ट आता है एक डायरेक्ट आता है, एक सजीव आता है एक निर्जीव आता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट तुम कौन सा वाला उठाओगे, सजीव वाला उठाओगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाओगे, ना कि डायरेक्ट। ठीक, तो मी उठाओ, मी का बच्चे क्या हो जाएगा, अभी बताए थे आई। अब देखिए इसमें आ रहा है आईएनजी इजेएमआर, तो आईएनजी वाले में बीइंग लगेगा वही, तो आई के साथ में आर तो लगता नहीं है, लगता है एम, तो लगाएंगे बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म बच्चे होगी टाट, और बाई करके इंग्लिश पहले लगा लो, और बाई करके। इसका बच्चे मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यही यहां पे लिख देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाओ, फिर मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा लीजिए, और जो कुछ बचे वो लगा करके अंत। देखिए ये रूल सब पे अप्लाई करेगा, ऑब्जेक्ट लगाओ, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, और बाई करके सब्जेक्ट लगाइए। ये डैश डॉट 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 का मतलब है बाई से पहले बचा हुआ एडवर्ब वगैरह लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे बनाओ, इसमें ए न्यू कार, ए न्यू कार। हैज का देखिए, हैज वाले में क्या होता है, सिर्फ बीन जुड़ता है, हैज में क्या होता है, बीन, हैज बीन। उसके बाद में बाट, और बाई करके इसमें आते हैं बच्चे, इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, हिम है ए पेन, तो हिम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। सेकेंड फॉर्म वाले में क्या लगता है, गिवन ए पेन टुडे बाय हर। ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसमें ऑब्जेक्ट उठाते हैं दिस कार, आई वी के साथ में सैल, अन्य के साथ विल, अर्थात इसके साथ क्या लगेगा बच्चे, विल, और साथ में विल सैल वाले में क्या जुड़ जाता है, विल। बट टुमारो बाय आई का हो जाएगा मी। ठीक है, अब इसमें देखिए अस का इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ विल लगता नहीं बच्चे, क्या लगता है, तो सैल है, अब सैल है विल है, उनमें क्या बच्चे जुड़ेगा, बीन, तो हो जाएगा सैल है बीन इनवाइटेड। अब बच्चे बाई करके देखो, पूरा उठाओ, इसमें ऑब्जेक्ट जानते हो क्या, पूरा ऑब्जेक्ट है क्या, माई डर्टी क्लास, पूरा उठा लेते हैं, माई डर्टी क्लास। बहुवचन है तो, प्लूरल है तो वन, फिर बीइंग लगाओगे, आईएनजी देखोगे, बीइंग सीधे आईएनजी बीइंग। ठीक, वास्ड बाई आई का हो जाएगा मी। इसमें पूरा ऑब्जेक्ट ये है, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस हैड बीन सॉल्व्ड, और बाई करके सीधे द। ठीक है बच्चे, आप सभी छात्र इसको देखिए, रिवाइज करिए, और कैसी क्लास लगी, समझ में आया कि नहीं आया वो कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पता चल जाता है कि बच्चे बहुत से लोग जो है अनसब्सक्राइब लोग वीडियो देखते हैं, तो आप सभी देखें। अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की है कर रहे हैं, अंग्रेजी पूछी जानी है, या हाई स्कूल, इंटर, 9th, किसी भी आप एकेडमिक क्लास में हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आप सभी छात्र अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद बच्चों।